और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ देवेंद्र वसीम जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रभारी हैं बीजेपी से। देवेंद्र जी, जिस तरह से हरक सिंह रावत को एकाएक निकाल दिया गया और उनका ये कहना है कि उनको इस बात की कोई जानकारी तक नहीं थी, साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया बीजेपी पर कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। आखिर इस बयान को आप कैसे समझते हैं? अभी अभी आप ही के चैनल पर और आप ही के द्वारा हरक सिंह जी के बारे में जो टिप्पणी की गई, वो मैं समझता हूँ कि उनके बारे में अपने आप में पूरा स्थिति को स्पष्ट करने वाली है। वे पार्टी के अनुशासन को अगर नहीं मानेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की कीमत पर कोई भी कार्य करने वाली नहीं है जी। और ठीक है, वो हमारी पार्टी में आए थे, 4.5-5 साल तक सत्ता में रहे, मंत्री बन के रहे और अब अचानक जो है वो उनको दूसरी चीज दिखाई देने लगी। यानी सीधा सीधा मतलब ये कि अपना एजेंडा वो चलाना चाहते हैं, पार्टी का एजेंडा नहीं। तो पार्टी जो है वो अपने एजेंडे पर नहीं चलती। हमारे में सीधा कहा गया है कि सबसे पहले देश है, उसके बाद पार्टी है और मैं फिर आखिरी में हूँ। लेकिन हरक सिंह जी के लिए पार्टी अगर सेकेंडरी है और मैं पहले हूँ तो ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुकूल नहीं है। बाकी बताइए आपने। देखिए, इस दौरान एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब किसी पार्टी से कोई भी मंत्री वहां से पद छोड़कर आता है और अगर बीजेपी में शामिल होता है या फिर कांग्रेस में शामिल होता है तो उसे सदस्यता ग्रहण कराई जाती है, बिल्कुल सामाजिक तौर पर सबके सामने वो खबर आती है। लेकिन ऐसे में एकाएक इस तरह से निष्कासित कर देना, वो भी जब उनको जानकारी नहीं थी, क्या ये ठीक है? देखिए, ये तो कहना हरक सिंह जी का उन्हें जानकारी नहीं थी। उनको अपने जो कार्य है पिछले उस पर नजर डालनी चाहिए। किसी और के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी करी है, शीशे के घर होते हैं, पहले उन पर लागू होती है कि उन्होंने इन दिनों में जो कुछ किया है इसके बारे में पूरा प्रदेश जानता है। उनकी जो मंतव्य था भी सब लोग जानते हैं। तो ऐसे में उनका ये कहना मुझे पता नहीं था, ये अपने आप में कोई औचित्य की बात नहीं है। बाकी पार्टी की जो लाइन थी उसको उन्होंने क्रॉस किया और भारतीय जनता पार्टी ने किसी रूप में भी ये बीच में कहाँ से क्रॉस कहाँ से हो रहा है ये? मैडम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। तो मेरा कहना यह है कि जो उन्होंने कृत्य किया उसी के आधार पर पार्टी ने निर्णय लिया है और बहुत मजबूत निर्णय लिया है और पार्टी से केवल निकाला ही नहीं गया बल्कि उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त तक किया गया है। तो ये सब उनके ही अपने किए हुए कार्य हैं जिन उनके सामने आए हैं। ये पार्टी की कोई भूमिका नहीं। पार्टी ने तो सम्मान दिया, उनको कोर कमेटी में शामिल भी किया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने और अपने परिवार और अपने निजी हितों के लिए पार्टी को किनारे करना चाहेगा तो भारतीय जनता पार्टी में ना चला है, ना चल रहा है, ना चलने वाला है। लेकिन देवेंद्र जी, देखिए, उनकी ओर से तो साफ किया गया है कि उन्होंने ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं की जिसके जरिए से बीजेपी को ये लगे कि वो बीजेपी को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन बावजूद उसके उन्हें बिना बताए बीजेपी से निष्कासित कर दिया। और साथ ही कहीं ना कहीं क्या हम ये समझ सकते हैं कि आला कमान की ओर से जो विचारधारा है कि परिवारवाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी बीजेपी में, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर इसका प्रेशर था जिसके कारण उन्हें निकालना पड़ा, क्योंकि वो लगातार अपनी बहू को टिकट देने की मांग कर रहे थे। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है। जी। केंद्र हो चाहे प्रदेश हो चाहे हमारी संगठन हो चाहे सरकार हो, हम सब मिलजुल के काम करते हैं और एक दिशा में एक साथ विचार करने के बाद निर्णय लेते हैं। तो जो निर्णय हुआ वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा लिया गया, हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा लिया गया और जो हरक सिंह जी के द्वारा कार्य किए जा रहे थे, जो उनके बारे में रिपोर्टें तो आई रही थी, जो स्पष्ट भी दिखाई दे रहा था, उसको बेस मानते हुए ये सब कुछ किया गया। और हरक सिंह जी अपनी सफाई में जो मर्जी कहते रहे, लेकिन प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि हरक सिंह जी का आजकल क्या दृष्टिकोण चल रहा था। साफ नेवला कहने वालों को बड़ा भाई कह रहे थे, वो कहाँ पर झुक रहे थे। लेकिन देवेंद्र जी, इस दौरान हरक सिंह रावत की आंखों में आंसू भी नजर आए कि आखिर वो पार्टी के लिए कार्य कर रहे थे। आते हैं। देखिए, आंसू में तो एक्सपर्ट हैं। आंसू कई प्रकार के होते हैं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा किसी के बारे में, लेकिन आंसुओं के भी कई प्रकार होते हैं और किस मौके पर कौन से आंसू आते हैं ये हमारे साहित्य में इसका बड़ा अच्छा वर्णन दिया गया है। तो आंसुओं पर नहीं जाना चाहिए हमको। हमें तो जो कार्य है, जो धरातल पर दिखाई दे रहा है, सबके सामने है, हम उस पर जाने की आवश्यकता है। चलिए देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।